Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। जब सुधारने की कला, तो हम नामाश्रय इस कुंजी पे थे और इसके ऊपर जो आलोचना हो रही है, साधना की विधि कृष्ण की सेवा करने की, हमारी इच्छा में वृद्धि करना, कृष्ण की सेवा में, हमारी सेवा में वृद्धि और सेवा में वृद्धि की इच्छा, अभिलाषा है ना। हम अच्छी बुरी दोनों ही परिस्थिति में हमारी भक्ति की अभिलाषाओं में किस प्रकार वृद्धि कर सकते हैं, अच्छी स्थिति हो या बुरी स्थिति हो, किस प्रकार अभिलाषा कर सकते हैं। तो और किस प्रकार से हम कृष्ण के प्रति अपनी आसक्ति को बढ़ा सकते हैं। श्रील प्रभुपाद, श्रील रूप गोस्वामी पाद और श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जिस कृष्ण भावनामृत साधन पद्धति की शिक्षा दी गई है, वह विशेष रूप से इसी उद्देश्य के लिए है, ये भक्ति करने की इच्छा हो और इच्छा में बढ़ोतरी हो, रोज रोज बढ़ोतरी, अभिलाषा हो, जब मैं भक्ति में और अच्छा भक्ति करूंगा, अच्छी साधन करूंगा, सेवा अच्छी होगी, है ना। तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान के प्रति अनुरक्ति बढ़ाने के लिए पहले प्रामाणिक गुरु स्वीकार करना होता है और उनसे भक्ति की विधियां सीखनी होती है तथा भगवान के दिव्य संदेश एवं महिमा के विषय में सुनना होता है। इस प्रकार मनुष्य को भक्ति के विषय में अपना निश्चय करना होता है, तभी भगवान के प्रति अनुरक्ति बढ़ सकता है। श्रीमद् भागवतम 8.20 2.22 तात्पर्य श्रील प्रभुपाद, भगवान के प्रति अनुरक्ति बढ़ानी है तो साधन गुरु स्वीकार करनी, दीक्षा मंत्र ग्रहण करनी, साधन पद्धति अंगीकार करना है और इच्छा रखनी, अभिलाषा ही करनी है, जिनको भक्ति बढ़ानी है ना, इच्छा रखनी है। लड़खड़ाते हुए भक्ति नहीं करनी, भक्ति अच्छी भक्ति करनी, भक्ति में भक्ति बढ़ानी है, उस पर प्रगति करनी है ना। तो ये अनुरक्ति कहलाता है, अनुरक्ति कहलाता है ना। निस्संदेह श्रील प्रभुपाद साधना भक्ति की ओर संकेत कर रहे हैं जब वे भक्ति की पद्धतियों का उल्लेख करते हैं। वे अपने श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22.105 अध्याय 22 105 नंबर श्लोक के तात्पर्य में श्रील रूप गोस्वामी की साधना भक्ति की परिभाषा को उद्धृत करते हैं। कृति साध्य भवेद साध्य भावासा साधना विधा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदि साध्यता। जिस दिव्य भक्ति से कृष्ण प्रेम प्राप्त किया जाता है, यदि उसे इंद्रियों से संपन्न किया जाता है तो वह साधन भक्ति कहलाता है। ऐसा भक्ति हर जीव के हृदय के भीतर स्थित रहती है ना। नित्य सिद्ध स्वभाव से वो रहती है हर जीवों के हृदय पे, है ना। इस नित्य भक्ति का उदय ही भक्ति की साध्यता है, इस नित्य भक्ति का उदय ही भक्ति की साध्यता है। कृष्ण भक्ति हर जीवों के हृदय में रहती है ना। नित्य सिद्ध कृष्ण भक्ति साधक बुनाई सबना आदि शुद्ध चित्ते करो है उदय, चैतन्य चरितामृत के श्लोक में आते हैं। तो भक्ति हमारे हृदय में है और ये नित्य काल में विराजमान है। कृष्ण के अंश होने के नाते हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, हमारी भक्ति हमारे हृदय में छिपी हुई रहती है। इस जीवन में हमको उसको जागृत करना है, प्रकट करनी है ना। कृष्ण नित्य सिद्ध कृष्ण भक्ति साधक बुनाए, माने आपको बाहर से कोई चीज लाने की जरूरत है नहीं, बाहर से कोई चीज लाके अपने भक्ति होगी भी नहीं, वो है उनकी
अंकुर कहो, उनकी जो वो भक्ति हृदय में है, आरोपित रहती है, वो ढका हुआ रहता है, ढकी हुई रहता है, आवरित रहता है ना। श्रवणादि शुद्ध चित्ते कर हुई उदय, श्रवण करनी है, नाम हम जपेंगे और हर मंत्र को सुनेंगे, है ना। और सुनने से ये शुरुआत होती है, श्रवणादि, श्रवण से, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। तो इस प्रोसेस से शुरू होती है, माने उनकी जो आवरण है वो हट जाती है और फिर भक्ति प्रकट होती है ना। भक्ति प्रकट होती है उसी जगह पे, हमारे हृदय में है भक्ति, उसको प्रकट करना है, बाहर से कोई चीज आरोपित करनी नहीं, है ना। तो ये है नित्य सिद्ध भाव से। तो श्रवण से होगी, कानों के माध्यम से भक्ति की प्रगति होती है। तो ये जो साधन पद्धतियां है, जो अनुरुक्ति की बात आई है ना, जो अभिलाषा की भी बात आई है ना, जो प्रगति की भी बात आई, वो तो कानों से ही होगी, श्रवण से ही होगी, है ना। नाम जपेंगे और सुनेंगे, है ना। अब नाम हम जपेंगे और सुनेंगे ही नहीं, है ना, तो फिर होगी नहीं, है ना, होगी नहीं। इसलिए हमारे जप सब लड़खड़ाते हुए जप है, हम सुनते ही नहीं है, सुनने के लिए प्रयत्न भी नहीं करते। हमने तो कोटा पूरा करना है 16 माला, या जपते भी है तो भाई जप रहे हैं हम, भाई पूछे कोई क्यों जप रहे हो, ना जप रहे जी, हम जपते हैं। तो हमको अभिलाषाएं रखनी है, हमारी इच्छा रखनी है कि मेरे को अच्छी भक्ति करनी है। तो स्वाभाविक एक जपाड़ू व्यक्ति व एक साधक को जो मेरे जप में अच्छी जप करूंगा, है ना, वो भी इच्छा होनी चाहिए, वो भी अभिलाषा। जो जप करते समय मैंने जपों की जो कला है, जो कौशल है, जप में जो अनुरुक्ति है, जप करने के लिए जो मेरे अभिलाषा है, उसमें मेरी भावना बढ़ोतरी हो, दिनों दिन उसमें उनकी क्वालिटी, है ना, गुणवत्ता की वृद्धि हो, है ना। और वृद्धि होने की एक ही फॉर्मूला है, सब सुननी है। ठीक से हमने सुनने के लिए प्रयत्न कर ले, शब्द को, मंत्र की उच्चारण करे और उनको सुने हम, है ना, तो हमारा काम बन जाएंगे, हमारे बन जाएंगे। और रोज अभिलाषा रखना है, मेरे जपने में मेरे को प्रगति करनी है, जपने में प्रगति करनी है, जपने में प्रगति करनी है। तो वो करने के लिए जो करना आप करिए, है ना। तो अच्छे समय चुन के ब्रह्म मुहूर्त में जप करेंगे, और कोई डिस्टर्बेंस नहीं तब जप करेंगे। घर के कामकाज शुरुआत नहीं है तब हमने जप करेंगे। बाहर की कोई चीजों आपके ऊपर आरोपित नहीं हुई, मन उसमें व्यतिव्यस्त ना है, तब हम जप करेंगे। तो जपने के लिए सबसे सुंदर समय तो ब्रह्म मुहूर्त है ना, 4 से लेकर 6 बजे तक। और स्पष्ट उच्चारण करेंगे और श्रवण करेंगे, और उन्हें बिना जपेंगे नहीं, क्योंकि श्रवण से अनुरुक्ति बढ़ता है। कृष्ण कथा की भी श्रवण आपने ठीक से सुने तो आपकी अनुरुक्ति होगी, है ना। साधन पद्धति में आप देखेंगे सुनने की बोलवाला है, सिन्वताम सकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतस्ते अभद्रानी विधुनति सुहित सतान। श्रवण करने से हृदय की जो कलमश है नष्ट होती है। सिन्वताम और के सुन्नताम, एक श्लोक सुनने के ऊपर बहुत सारे है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु ये हुई। फिर अजामिल की कथा के उपाख्यान में श्रवण विधि की बात के ऊपर जोर दिया गया। 11th स्कंद में भी उसमें भी श्रवणम क्या है ना, सिन्वताम घीनताम वीर्यानि उदामानि हरिनो यथा सुजातया भक्त्या शुद्धयेत नयात्मा व्रतादिदि। सिन्वताम घृणताम वीर्यानि उद्यमानि हरे मुहुः। सुनने से जो पापों की जो जड़ है, पाप जो है, जो बहुत जन्मों तक भरा हुआ है, पापों की गांठरी कहते हैं ना साधक के जीवन में, भाई हमारी अनर्थ हमारे पाप है, तो पाप भस्मीभूत हो जाते। उद्यमानि हरे मुहुः, जड़ों से उखाड़ता है पापों को, है ना, कलमश को जड़ से उखाड़ के बाहर फेंकता है। पापों की जो मूल है उन्हीं को उखाड़ फेंकता है। उद्यमानि हरे मुहुः यथा सुजातया भक्त्या शुद्धयेत न आत्मा व्रतादिभिः। इससे सुजातया सम्यक रूपे न जाता, है ना, सुपरलेटिव डिग्री है, गुड बेटर बेस्ट,
मैंने बहुत अच्छी तरह से भक्ति उत्पन्न हो जाती है। शुद्धयेत न आत्मा व्रत आदि, आत्मा की शुद्धि व्रत आदि करके नहीं होगी, जितनी आपकी श्रवण से होगी, है ना। तो हमारे पास जितनी भी समय है वो हमने श्रवण में लगाएंगे, नाम जपते समय नाम को श्रवण में लगाएंगे, भागवत कथा सुनते समय कृष्ण कथाओं को श्रवण में लगाएंगे, और जब विग्रह सेवा के समय हमने कीर्तन श्रवण करने में लगाएंगे। माने आपको श्रवण विधि को हमेशा ही अपनानी पड़ेंगे। जहां तक 64 साधनों की बात आई भक्ति रसामृत सिंधु में, और उनमें से 5 जो मुख्य साधन है, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, श्रद्धाई शिव विग्रह सेवन, मथुरावास, सकल साधनों श्रेष्ठ, यही 5 अंग, 5 साधन श्रेष्ठ है ना। इस 5 में भी श्रवण विधि की बोलवाला है ना। 5 में भी श्रवण है। मानो कि आप श्रवण साधु की संग किए और आपने कथा वगैरह सुने ही नहीं, तो फिर साधु की संग आपकी बेकार चली गई, है ना, हो ही नहीं, काम आपके, प्रगति आपकी होगी नहीं। साधु की संग में श्रवण विधि की बोलवाला है। कृष्ण कथाओं की श्रवण हो, कृष्ण नामों की महिमा की वर्णन हो, कीर्तनों की भरपाई हो, है ना, श्रवण हो, पूरी सब ना। साधु के संग करके हमने प्रसाद की बहुत अच्छी व्यवस्था हो, रहने की बहुत अच्छी व्यवस्था हो, सुनने के लिए पूरे समय हो, है ना, श्रवण विधि के ऊपर। मानो कि हमने 4 घंटे की व्यवस्था की तो 3.5 घंटा, 3 घंटा 50 मिनट तक सुनने की है, 2-4 मिनट इधर उधर करनी, आधा घंटा आपने प्रसाद पाते समय सुनने की भी वृद्धि हो, है ना। तो भक्तिमय जीवन में साधनों की जो हमारे पास समय है उसमें श्रवण की भरपाई हो, है ना, सुनने के लिए मौका हो। भाई किसी को पूछे मैं जीव क्यों इतना लंबी, मेरे को श्रवण करनी, सुनना है, सुन के भक्ति उत्पन्न करके और मेरे को इस संसार को छोड़नी है। जथा सुजातया भक्त्या, है ना, सुखदेव महाराज कहते हैं इससे बहुत अच्छी तरह से भक्ति उत्पन्न हो जाती। सुजातया, सुजातया सम्यक रूपेण जाता, है ना, बहुत अच्छी तरह से उत्पन्न हो जाती है। इतनी अच्छी तरह से उत्पन्न होती और कोई प्रोसेस से होने वाला नहीं। शुद्धयेत न आत्मा व्रत आदि भी, आत्मा की शुद्धि व्रत आदि करके हम नहीं कर पाएंगे, माने बाकी और किसी चीज करके भरपाई नहीं कर पाएंगे। ये अनुवृत्ति है, श्रवण विधि, है ना। इनको हमको बहुत अच्छी तरह से निभानी है। मेरे पास समय बहुत कम है और मैं 2 घंटे मेरी जप है, या मेरी 3-4 घंटे की भक्ति है, या 24 घंटे में मैंने बहुत कम समय में बिताता हूँ, तो आपको कृष्ण भावना भावित पलों को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी प्रोसेस है श्रवण विधि। श्रवण होनी चाहिए, श्रवण होनी चाहिए, श्रवण सुने 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 सुने, है ना। और सुनने के लिए हमारे पास अनेकों कृष्ण कथाएं है, और हमारी इस्कॉन के अनेकों सुंदर सुंदर भक्तों की कथाएं हैं, गुरुदेव की सब लेक्चर्स है ना, हम सुन सके। तो सुनने के लिए मैंने, हम सुनने जा रहे थे, ठीक सुनेंगे, सुनते समय हम और कुछ कर रहे तो भारी विपत्ति है ना, भारी विपत्ति, बहुत बड़ी विपत्ति है। शब्द कानों में जानी चाहिए, हृदय तक पहुंचनी चाहिए ना, हृदय तक। नहीं आपने लेक्चर खोल के रखा है और आपका मन तो 10 दिशाओं में घूमता है ना। मनों की गति तो जानते हैं ना, अवंती ब्राह्मण कहते हैं इनके तो हजारों दिशाएं है, 4 दिशाएं नहीं है, हजारों लाखों दिशाएं है। गति इसकी प्रचंड है और बस गंतव्य इसका लाखों करोड़ों है। मनों को आप छोड़ दीजिए, आप मनों को देखिए, मन कहाँ भागता है। आपको हिमालय ले जाएंगे, आपको कश्मीर ले जाएंगे, आपको कन्याकुमारी ले जाएंगे, आपको तो पता नहीं कहाँ कहाँ ले जाए, वो आप खुद भी पता नहीं आपको, क्योंकि करोड़ों जन्मों में आपको भगा ही रहा वो। चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलबद्दीढ़म, अद्भुत दिल है, ये हटीला है, इसको बस करना वायु रसती, वायु को बस में किया जाए, इसको ना किया जा सकता है। प्रचंड वेग रखता है मन। तो सुनते समय मन भी तो होनी चाहिए। सब कुछ की खेल तो मन है, मन रखनी पड़ेगी आपको, मनों को रखना पड़ेगा। मन साथ नहीं है तो फिर आपको काम बनने वाला नहीं, होने वाला नहीं, प्रगति होने वाला नहीं, है ना, अनुरुक्ति होने वाली नहीं, भावना जागने वाली नहीं। मन के बिना आप कहोगे भक्ति कर लूंगा, कैसे होगी बताए, है ना। ये तो भावनाओं के रास्ता है ना। भक्ति एक सेवा है, भक्ति एक भावना है,
प्रीतिपूर्वक भावना, और भावना के लिए मन और बुद्धि है ना, और हृदय की, चित्त की जरूरत है। तो ये तो मन की जरूरत होगी ना, है ना, मन की जरूरत होगी ना। आपको अक्षर बन के छोड़ते हो, भावना उत्पन्न कर लेता हूँ, नहीं होगी ना, नहीं होगी ना, होगी नहीं, होगी ना। तो कभी कभी हम कहते हैं ना, बड़ी अच्छी तरह से सुना, आज तो कथा सुनने से आनंद आ गए, हम बोलते हैं ना, आनंद आ गई, गुरुदेव की क्या लेक्चर थी, है ना, ऐसे कहते हैं ना। और जब हम खूब सुनते, जब हम बहुत कम थे संख्या और हमारी कांग्रेगेशन कम स्ट्रेंथ था, तो हमने खूब सुने, 50 लोग, 40 लोग, और व्यवस्था हम करते थे, लंबी लंबी दौड़ तक सुनते थे, है ना। बाद में लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, भाई सारे दिन सुनाते रहोगे और कुछ करोगे नहीं, तो ये रिट्रीट टूर चलने वाला नहीं है। मैंने सोचा भाई हो भी सकता है ऐसा, है ना। बाद में हमने उसमें कटौती किया, नहीं तो हम सुनते ही थे। गुरुदेव सुनाते ही थे, कंटिन्यू सुनाते थे, कभी कोई थकान होती नहीं थी, हमने देखा। और ना किसी ने ऑब्जेक्शन किया था। मैंने कहा ना, दीक्षा लेते समय हम लोग ने पूरे सप्ताह वृंदावन में विराजमान थे और सारी कथाएं सुनी, सारी सुनी, अद्भुत सुने सब हमने। और सुखताल के रिट्रीट में तो हमने सुनते ही सुनते थे। बाद में लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, ये इतना सुनाओ मत, खिलाओ, बोले आपको खेलने के लिए व्यवस्था करो, स्नान की व्यवस्था करो, आपके और कुछ कराओ, तो वो परिवर्तन हुई। नहीं तो श्रवण थी, है ना। सुखदेव महाराज ने तो श्रवण ही कराया। मेरे को पता है, अहमदाबाद के सामने जो मंदिर है उसका, विद्यानगर, उनके जो प्रेसिडेंट है ना, वो अपने जनों को लेके ही दूर चले जाते हैं और 4 दिन 5 दिन बैठ के कुछ नहीं करना, सिर्फ एक टाइम के प्रसाद हम देते हैं और कैसे भी करके रहेंगे और पूरे दिन सुनेंगे। तो मैंने पूछा, भाई सुनते क्या हो तुम लोग? ना प्रभु जी, एक तो हमने नाम जपते हैं सुबह शाम 16 32 और खूब जपते हैं, माने सब लोग एक साथ जपते हैं और सुन के जपते हैं और पूरे 2.5 घंटा लगाते हैं। और फिर मैंने बोला, फिर बाकी समय क्या करते हैं? ना कीर्तन करेंगे, थोड़ा सा बैठ के थक जाते तो कीर्तन कर लेते, उसके बाद क्या करते, ना फिर क्लास ही चलती, ना कहीं जाना, ना कोई दर्शन, ना कोई घूमना, कुछ नहीं, सिर्फ सुनना। 7 दिन बिताते। कोई लोग तो 15 दिन बिताते, कोई लोग महीने बिताते। तो मैंने सोचा ये संभव है, सुखदेव महाराज ने 7 दिन कथा सुनाई, तो ये तो हमारा पहले से शुरुआत थी, तो हमको खूब सुनना चाहिए। सुनने के समय की कटौती नहीं करनी चाहिए, है ना। सुनने में आसक्ति भी होनी चाहिए, है ना। और सुनने के लिए नहीं है ना, सुनने में प्रवृत्ति नहीं जागी तो फिर क्या है, फिर बेकार है सब, है ना, सब बेकार हो जाता है, सब बेकार। शास्त्र भी ऐसे कहता है, क्योंकि श्रवण के माध्यम से आपकी अनुरुक्ति उत्पन्न होती है, अनुरुक्ति उत्पन्न। और जो साधन पद्धति है, जो हमारे भक्ति है, जो हमारे नित्य सिद्ध है, वो श्रवण से जागृत हो सकता है, श्रवण के माध्यम से प्रकट हो सकता है। इसीलिए हम सबको सुनने के लिए हमारी इंद्रियों को लगानी चाहिए। श्रवण में हमको पटु होनी चाहिए। सुनते समय 1 घंटा 2 घंटा बैठने की शक्ति होनी चाहिए। पद्मासन हो, सुखासन हो, ये बैठ सके। और हमने बैठ के ही शरीर अंगड़ाई लेने लगे, नहीं बैठ नहीं सकते फिर। और आप बैठ भी गया सुनने और फिर सो गया, तब भी काम नहीं बनेंगे। आपको सजाग होनी पड़ेगी, जागृत रहनी पड़ेगी। जैसे नाम भी हम जपते नामों में मिठास है, हम सो गए, काम नहीं बनेंगे, फिर जाग के फिर जपनी पड़ेगी। सो के तो कुछ होगा नींद, आप सो जाओ तो कोई काम भक्ति नहीं होगी, साधन आपने संचालन नहीं कर पाओगे, है ना। तो ये प्रोसेस तो अपनानी पड़ेंगी। ये इसी से तो हमने शुरुआत की है, हमने भूल गए बेसिकली। हम अपनी जड़े को ना भूल जाते हैं, हम सोचते हैं हम अब तो आगे बढ़ गए, तो मूल जो सिद्धांत थी भक्ति की प्रगति में, उसको हमको पकड़ के रखनी है, उसको हमेशा पकड़ के रखनी है। श्रवण दिनों दिन बढ़ानी है, और अच्छी श्रवण माने मन के साथ सुनना है ना। और तल्लीनता होगी, अनुरक्ति के साथ उनमें है ना, उच्चाटन के साथ नहीं। सुनेंगे भी और भी कुछ कर लेंगे, 10 काम और है और सुन भी, उससे होने वाला नहीं। उससे आपकी सुनने की जो क्वालिटी है ना, वो उसमें अनुरक्ति होगी नहीं, है ना। जैसे तैसे करके सुन लो तो आम सच में तो सुनता रहा हूँ, भागवती तो सुन रहा हूँ, है ना।
कि प्रगति कैसे होगी, उसकी मिठास पता ही नहीं चलेंगे, है ना, उसकी भावना होगी ही नहीं उत्पन्न, है ना, आप में लोलुपता उत्पन्न ही नहीं होगी। सुनोगे, सुन के हृदयंगम करेंगे, तब ना लालसा जागेगी। नाम जपेंगे, नामों में शक्ति है, कोई संदेह नहीं है, किंतु नामों को उच्चारण करेंगे फिर सुनेंगे, तब ना नाम की मिठास आपको पता चले। नामों की मिठास नहीं पता चले, नाम जपने में उनकी कोई मधुरता उत्पन्न नहीं हुई, तो हमने कहा जप लेते हैं, जप लेते हैं, है ना, जप ही लेते हैं। हम कहते हैं ना, हम तो जप लिया। किसी को पूछो भाई जप करके आपको अच्छा लगा, आपको माने मनों में मन भर उठी, हृदय भर उठे, आपको लगा जी मैंने आज जप कर ली, आप खुद ही पूछ लो, है ना। सुबह के नाम जपने के बाद आप खुद पूछ लो, जब मैं आज नाम जप करके अच्छा लगा है क्या, है ना। जैसे कोई अच्छे प्रसाद आपको मिल जाए, पाने के बाद आपको लगा संतुष्ट हो गए, है ना, बोलते हैं ना, खुद ही अपने आप आज तो मजा आ गया, ऐसे बोलते हैं। तो नाम जपने के बाद आप खुद पूछो अपने आप को, जो आज मेरे को अच्छा लगा, आपको अच्छा लगे, आप हाँ बोले तो दूसरे दिन आप देखेंगे और अच्छी तरह से जपेंगे, है ना, दिनों दिन आप बढ़ोतरी हो जाएंगे, लोलुपता उत्पन्न हो जाएंगी, है ना, आपको चस्का लग जाएगी, है ना, चस्का लग जाएंगे। और नामों में तो नाम और नामी में भेद नहीं है। भगवान कृष्ण की सुंदर रूप नामों में है, नाम गुण रूप लीला धामों में, नामों में ही बाकी सब चीज है, उनके रूप है, उनके गुण है, उनकी लीला, उनकी धाम है। नाम हमने बहुत अच्छी तरह से जपने लगे और नाम में हमने लोलुपता उत्पन्न हो गई, तो बाकी की चीज अपने आप उद्भासित हो जाएंगे। आपको और प्रयत्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बहुत जोर करके भगवान कृष्ण की चरणों की तलवे की जो निशानी है, जो चिन्ह है, वो देखने की प्रयत्न करनी नहीं पड़ेंगे। आप नामों में अनुरक्ति होगी ना, अपने आप उद्भासित हो जाता है। भगवान कृष्ण की होठों की मुस्कान अपने आप उद्भासित हो जाता है। चलते हुए कृष्ण की अद्भुत चाल आपको ऐसे ही दिखता होगा, है ना। और गलवाई देते हुए भगवान अपने भक्त जनों के साथ, प्रिय जनों के साथ वार्तालाप करते हुए, खूब बातें करते हुए आगे बढ़ते हुए भगवान जब बोलते हैं ना, अद्भुत ध्वनि उत्पन्न होती है, आपको ऐसे आहट सुनाई देने वाला है। नामों में अनुरुक्ति हो जाए तो नामों, क्योंकि नित्य जो भक्ति है, जो नित्य सिद्ध है, जो आपके हृदय में आवृत था, वो उद्भासित हो जाता है। तो नित्य सिद्ध स्वभाव से प्राकट्यम, यदि साध्यता प्राकट्यम, प्रकटित हो जाता है। इसको प्रकट कहता है ना। तो हमारे पास है वो खजाना, हमने चाबी ही नहीं खोले, हमने उसको खोल के देखे ही नहीं, हमने खोलने के लिए प्रयत्न ही नहीं किए, नहीं, सब कुछ हमारे पास है, अब सब कुछ उपलब्ध है ना। ये नित्य सिद्ध है भक्ति। मनुष्य जीवन प्राप्ति हुई, भगवान ने तो इसीलिए दी, पुत्र तेरे को तुम मेरी तरफ बना, इस बार तू भक्ति कर और देख क्या मिठास है इसकी, है ना, है ना। प्रेमी भक्त जनों को आपने सुने ना, कैसे बोलते हैं वो लोग, क्या भावना होती है उन लोगों की। आंखों में की तरफ देखो, उन लोगों की जीवन की देखो, है ना। कभी कभी हम लगते हैं लोग पागल हो गए, उन्माद हो गए, बावरी बन गए, क्या होता है ना ऐसा, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है ना। अनुरुक्ति है, अनुरुक्ति एक शब्द है। हम सोचते हैं भाई लोग बड़ी तल्लीनता हो जाता है, लोग एकदम तन्मय हो जाता है, लोग एकदम भावुक हो जाता है। क्यों? ये सब शब्द हमारे लिए, मेरे लिए भी है। मैं भी इसी गौड़िया संप्रदाय के हूँ और मेरे को भी अच्छे गुरुदेव प्राप्त है, संप्रदाय प्राप्त है, मेरे को सब कुछ है और मेरे हृदय में सब कुछ है। मेरे को तो जागृत करना है, मेरे को सुनना है और सुनना है। श्रवण ही वो विधि है। नित्य सिद्ध स्वभावस्य प्राकट्यम यदि साध्यता, वो प्रकट कर देगा। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, कृष्ण कितने कृपालु हैं, कृष्ण कितने कृपालु, हे कृष्ण आप कितने कृपालु। ये स्वयं आते हैं, है ना, भगवद गीता की शिक्षा प्रदान करते हैं, पुनः चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, एक भक्त के भांति आते हैं, महाप्रभु की लीलाओं में किसी भी देखो, सबको उपदेश दे रहा है, सबको सिखा रहे, बता रहे, है ना। खुद भी कर रहे हैं और दूसरे को भी बता रहे हैं, और खुद कर रहे हैं, हाथों में नाम जप रहे हैं, दोनों हाथ उठा के कीर्तन कर रहे हैं, है ना। इस प्रकार जीवन व्यतीत कर रहे हैं।
एक भक्त के जीवन व्यतीत कर रहे हैं, है ना, एक भक्त के जीवन व्यतीत कर रहे और शिक्षा प्रदान कर रहे और बता रहे हैं, है ना। एक भक्त के भांति कृष्ण के भक्त बनने के लिए, कृष्ण के भक्त बनने के लिए कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्ण को प्रेम प्रदान करने के लिए वो मात्र कृष्ण की शिक्षा ही नहीं अपितु कृष्ण प्रेम की शिक्षा भी प्रदान कर रहे हैं। कृष्ण की शिक्षा ही नहीं दे रहा है, कृष्ण की प्रेम भी प्रदान कर रहे हैं महाप्रभु। कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्ण प्रेम प्रदायते। रघुनाथ दास गोस्वामी हमेशा महाप्रभु से पूछते कब मैं जगन्नाथपुरी पहुंचूंगा, कब आपके चरण आश्रित होंगे। कहते घर वापस जाओ और निष्ठा रखो और एक दिन कृष्ण प्रेम प्रदान करेंगे, धीरज रखो, है ना। और अनुरूपती है माने आप रहो तो संसार में किंतु आपकी भावना, आपकी निष्ठा कृष्ण में होनी चाहिए। तो ये भावना और ये निष्ठा हमारी हृदय में है ही है। कृष्ण भक्ति मेरी हृदय में है, मेरे को बाहर से लाने की जरूरत है ही नहीं, प्रयोजन है ही नहीं। प्रयोजन सिर्फ ये है जो हृदय में है उसके आवरण हटानी है और उसको खोल के देखना है उसके अंदर है क्या, है ना। जैसे पिताजी ने कोई उपहार हमारे पूर्वज ने रखा और हमने खोला ही नहीं उसको, है ना, कभी खोलेंगे और खोल के देखेंगे है क्या। इस प्रकार हमने श्रवण विधि के माध्यम से इस नित्य सिद्ध स्वभाव से ये जो भावना है हमारी उसको हम खोल सकते हैं। कृष्ण जब वो स्वयं आए थे उन्होंने यह शिक्षा नहीं दी कि उनसे किस प्रकार प्रेम किया जाता है। उन्होंने मात्र इतना कहा, ये दुष्ट मेरे प्रति आत्मसमर्पण कर, बस इतना ही, है ना। सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे पास आ, है ना, तेरा काम बनने वाला मेरे पास आ, है ना, तब हो सकता है। तुम सभी दुष्ट हो, तुम मुझे भूल गए हो, मैं परम ईश्वर हूँ। तुम इतनी सारी मिथ्या वस्तुओं को ढूंढ रहे हो, तुमने इतने सारे नकली व्यावसायिक और धार्मिक कर्म बना लिए हैं, किंतु यह सब निरर्थक है। मात्र इतना ही नहीं किंतु किस प्रकार से कृष्ण से प्रेम जागृत किया जा सकता है, लोगों को यह शिक्षा प्रदान करने हेतु कृष्ण पुनः आए। इसलिए रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को अभिवादन करते, नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते। आप मात्र कृष्ण ही नहीं अपितु कृष्ण प्रेम भी प्रदान कर रहे हो, यह अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। प्रेम पुमार्थ महान। लोग धर्म अर्थ काम मोक्ष के पीछे भागते हैं किंतु महाप्रभु कहते हैं नहीं, इन सभी से ऊपर एक पांचवी परम सिद्धि है, वह है प्रेम, कृष्ण प्रेम। प्रेम पुमार्थ महान। श्रीमद् भागवतम 7.9.15 मायापुर 22 फरवरी 1936 श्रील प्रभुपाद। तो महाप्रभु और कृष्ण प्रेम प्रदान करे और वो हमारी हृदय में है, हृदय में है वो चीज, हमारी हृदय में है। हमको सिर्फ जागृत करना है। नित्य सिद्ध स्वभाव से प्राकट्यम विधि साध्यता, साधन भक्तियों के द्वारा हमको प्रकट करनी होगी, हमको श्रवण विधियों के द्वारा इनको जागृत करनी होगी, है ना। और महाप्रभु तो कृपालु हैं, तो देना ही चाहते हैं, देखे तो रहे। प्रकट लीला में देख के गए और कहते हैं पुत्र जब भी तू मेरे को याद करना, जब भी मेरे को याद करना, तब भी तू मेरा प्रेम मेरे को, मेरी प्रेम और मेरी भावनाओं को प्राप्त करो, है ना। चैतन्य चरितामृत के श्लोक आते हैं ना, जो गौरांग महाप्रभु के बारे में आप सोच ले, है ना, थोड़ी सी मनन कर ले तो आपके हृदय भर उठेगी, है ना। और कृष्ण प्रेम की प्राप्ति अनायास ही हो जाती है ना, गौर लीला की कथा की श्रवण के माध्यम से होते। ये महाप्रभु की कृपा है, सिर्फ शिक्षा ही नहीं देता, आपको प्रेम भी प्रदान करता है। तो ये अनुरूपति की बात आई अभिलाषा की बात आई प्रगति की बात, है ना। जो भक्ति हम सजीव करें, भक्ति करे तो प्रेम की तरफ बढ़े हमने, ना कि भक्ति करे तो खड़े रहे एक जगह और पीछे धकेल के चले जाए, ऐसा नहीं, है ना। तो ये सब चीज हमको नाम जप श्रवण के माध्यम से सुजात या भक्त्या, सुजात बहुत अच्छी तरह से उत्पन्न हो जाएगी नाम जप के माध्यम से, है ना, श्रवण करने के माध्यम से। और
और उमंग होनी चाहिए, स्फूर्ति होनी चाहिए, धीरज रखनी चाहिए और दिनों दिन आपको करते रहना पड़ेगा, है ना। रोज जपेंगे और खूब अच्छी तरह से जपेंगे। रोज जपने की क्वालिटी को, गुणवत्ता को हम बढ़ाएंगे, है ना। इस प्रकार अभिलाषाओं के साथ हम बढ़ते चले जाएंगे। ये अनुरुक्ति की बात आई। श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में इस अनुरुक्ति की बात कहते हैं, है ना। इस अनुरुक्ति के बाद ये एक कौशल है, एक कला है ना। जप एक सबसे बड़ी अस्त्र है, जो प्रोसेस है भक्ति उत्पन्न करने में, भक्ति में प्रगति करने में और भक्ति की साध्य वस्तु प्रेम प्राप्ति करने में, है ना। नाम जप सब कुछ प्रदान कर देंगे, शर्ते आपके नाम जप बहुत अच्छी तरह से आपको करनी है, दृढ़ संकल्प होके करनी है, सुनते हुए करनी है और पूरे शक्ति इसमें अर्पित करनी है। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। निताय गौतमानंदी हरि हरि कृष्ण धन्यवाद।